नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर। राइट। पर्सनली मैं आज जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं ये मुझे अब तक का अपना सबसे बेस्ट कंटेंट लगा। डिलीवर कैसा कर पाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राइट। और आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है हनुमान जी की, हमारे हनुमान जी की एक बहुत ही प्यारी कथा। राइट। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे पुराणों में। राइट। और इस कहानी से भी हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। राइट। और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बशर्ते आप इसे बहुत ध्यान से सुने। राइट। सो आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको दुनिया की किसी भी पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। राइट। और ये कथा 100% बिल्कुल सच है। तो इस कथा को बड़े ध्यान से समझिएगा। और कथा का आरंभ कुछ इस प्रकार से है। राइट। जब बाली को भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे लड़ाई करने उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में विजयी रहेगा। तो सुग्रीव और जैसा कि आपको मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि सुग्रीव और बाली है ना, दोनों ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त हुए पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की बाली पर सदैवी कृपा बनी रहती। राइट। तो बाली और हुआ कुछ यूं कि बाली को अपनी ताकत का ना घमंड होने लगा और ये घमंड तब और बढ़ता गया जब उसने विश्व विजेता रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने रखा। राइट। और रावण जैसे योद्धा को इतनी बुरी तरह से हराने के बाद उसके घमंड की कोई सीमा ही नहीं रही। राइट। अब तो वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यहाँ पर ही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। राइट। क्योंकि वो खुद को सबसे ज्यादा बलवान समझने लगा, है ना। अहंकार से कूट कूट कर उसके अंदर अहंकार भरने लगा और अपनी ताकत के नशे में चूर एक दिन वो यूं ही जंगल में जा रहा था तो वो जंगल के सारे पेड़ पौधों को उखाड़ कर यूं फेंकने लगा। हरे भरे, है ना, पेड़ पौधों को तहस नहस कर दिया उसने। राइट। तो इस तरह से वो सारे जंगल को जब तबाह कर रहा था और बार बार लोगों को अपने अपने आप से युद्ध करने की चेतावनी देने लगा कि है कोई जो हिम्मत रखता हो जो बाली से युद्ध कर सके, है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया है जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा सके। तो इस तरह से जब वो बार बार, है ना, अपनी आवाज की गर्जना कर रहा था और जंगल को तहस नहस कर रहा था तो हुआ क्या कि संयोगवश, है ना, उसी जंगल में हनुमान जी भी भगवान राम के नाम का जाप करके, है ना, तपस्या कर रहे थे। और बलि की इस हरकत से हनुमान जी के, है ना, उस तप में विघ्न होने लगा, तपस्या भंग होने लगी। तो हनुमान जी ने देखा इधर उधर कि ये कौन है जो इस तरह से शैतानी कर रहा है। तो हनुमान जी ने देखा कि अरे ये तो बाली है। तो हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले कि हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मा के अंश, हे राजकुमार बाली, क्यों इस तरह से इस शांत जंगल को अपनी, है ना, ताकत से तहस नहस कर रहे हो? क्यों हरे भरे पेड़ों को उजाड़ के फेंक रहे हो? क्यों इन नदियों को खराब कर रहे हो? और तुम्हें तो भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जो भी तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्तियां तुम्हारे अंदर समाई हो जाएंगी, है ना, उसकी आधी शक्तियां तुम में समा जाएंगी, तो तुम्हें तो कोई नहीं हरा सकता। तो फिर क्यों इस तरह से अपनी शक्तियों का बखान कर रहे हो? चुपचाप रहो, है ना, अपने बल के घमंड को शांत करो और राम नाम का जाप करो। और जैसे ही बाली ने ये बात सुनी कि राम नाम का जाप करो, इतना सुनते ही बाली के अंदर और घमंड आ गया और गुस्सा आ गया और उसने हनुमान जी से बोला, ये तुच्छ वानर, है ना, तू हमें शिक्षा दे रहा है, राजकुमार बाली को शिक्षा दे रहा है जिसने सबसे बड़े से बड़े योद्धाओं को धूल चटाई। राइट। जिसकी एक हुंकार से बड़े योद्धा भाग के खड़े हो जाते हैं, तू ऐसे राजकुमार को शिक्षा दे रहा है? जा तुच्छ वानर और तू ही भक्ति कर अपने राम नाम की। राइट। जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? उसको केवल तू ही जानता है। उसका नाम तो आज तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, तेरे ही मुंह से सुन रहा हूं और तू ही मुझे शिक्षा दे रहा है राम नाम जपने की। कौन है ये राम? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम तीनों लोगों के स्वामी है, उनकी महिमा अपरंपार है ना, और वो सागर है, सागर की वो बूंद है जिसकी एक, और वो सागर है, भगवान श्री राम वो सागर है जिसकी एक बूंद भी मिले तो आदमी भवसागर से पार हो जाए। राइट। बाली, तो बाली ने बोला कि अगर इतना ही महान है तेरा राम तो बुला उसे, जरा देखूं मैं कि कितना भल है उसकी बजाऊं, है ना। बाली ने कहा कि अगर इतना ही महान है तेरा राम तो बुला उसे, मैं भी देखूं कि कितना भल है उसकी, कितना बल है उसकी बजाऊं। और बाली की भगवान राम के विरुद्ध ये कही हुई बात हनुमान जी को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी। राइट।
तो हनुमान ने कहा कि ए गुस्से में चूर, ए घमंड में चूर हुए बाली, तू क्या भगवान राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ से सेवक को तो युद्ध में हरा के दिखा तो मानू। तो बाली ने कहा कि ठीक है, कल तेरा और मेरा युद्ध होगा नगर में। तो बलि ने इसमें कहा कि ठीक है, कल तेरा और मेरा युद्ध होगा। और हनुमान जी ने बाली जी की बात, है ना, तो हनुमान जी ने बाली की बात मान ली और बाली ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच में बाली और हनुमान का युद्ध होगा। और अगले दिन समय पर हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए, और अगले दिन हुआ क्या कि हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे कि उतने में ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, है ना। तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, कि आप मुझ जैसे तुच्छ से वानर के लिए मिलने आए, उसमें कुछ अवश्य ही विशेष कारण होगा। तो ब्रह्मा जी ने सुनते ही बोला कि हे अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को क्षमा कर दो उसके घमंड के लिए, है ना, जो उसने अपराध किया उसके लिए उसे क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य भगवान श्री राम के बारे में कहा है जिसको मैं सहन नहीं कर सकता, और उसने मुझे युद्ध की चुनौती दी है जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, इसलिए मुझे युद्ध के लिए जाना ही होगा। क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो सारे विश्व में यही बात कहलाई जाएगी कि हनुमान कायर है, जो युद्ध पे ललकारने के बाद भी वो नहीं गया। ठीक है, क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। इस पर भगवान ने कुछ सोचते हुए कहा, इस पर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, तुम युद्ध में चले जाओ, लेकिन मेरी एक विनती है तुमसे, मेरी एक तुमसे प्रार्थना है कि अपनी समस्त शक्तियों को अपने साथ लेकर ना जाओ, है ना। केवल अपनी समस्त शक्तियों का केवल 10वां भाग लेकर ही लड़ाई करने जाओ बाली से, है ना। बाकी की सारी शक्तियां अपने बल के प्रयोग द्वारा अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में रख दो, और युद्ध से जब तुम वापस आओ तो उन शक्तियों को वापस फिर से ग्रहण कर लेना। तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की इस बात का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने के लिए घर से निकल गए, है ना। अपनी सारी शक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में सौंपकर केवल अपनी शक्तियों का 10वां प्रतिशत अपने अंदर, 10वां हिस्सा अपने अंदर रखा और फिर इस तरह से लड़ाई करने के लिए निकल गए। और उधर बाली ने क्या किया कि गांव में एक एरिया पर, है ना, उसको अखाड़े की जगह बना दिया था और हनुमान जी को व्याकुल होकर बार बार ललकार रहा था कि ये हनुमान इधर आ, लड़ाई कर मुझसे, है ना। और पूरा नगर इस अद्भुत लड़ाई को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हुआ पड़ा। और हनुमान जी जैसे ही उस युद्ध स्थल पर पहुंचे ना, जैसे उस अखाड़े के पास पहुंचे और बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा, और ललकारा सुन के जैसे ही हनुमान जी ने अपना एक पांव अखाड़े में रखा तो हुआ क्या, जैसा कि बार बार होता है कि हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर चली गई। अब बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति आई तो बाली के शरीर में चेंजेस आने लगे, है ना। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया ना। बाली का शरीर जो है फूलने लगा, उसके शरीर फटकर खून निकलने लगा उसके शरीर से। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी बाली जी के पास में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि पुत्र, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग कर अति दूर चले जाओ। इससे पहले कि बाली को कुछ समझ में आता, वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और वहां से भाग गया। और बहुत ज्यादा दूर भागने के बाद बाली थक कर वहां पर गिर गया। तो कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने ब्रह्मा जी को अपने सामने पाया और बोला कि ये सब क्या है ब्रह्मा जी, हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर ऐसे फटने क्यों लगा, इतना फूलने क्यों लगा, और फिर अचानक आप वहां पर आए और आपने मुझे ऐसा कहा कि जितना हो सके यहाँ से दूर चले जाओ। तो ये सब मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा। तो ब्रह्मा जी ने, तो बाली जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर संसार की सबसे ज्यादा शक्तियां हैं और मुझे इस संसार में कोई नहीं हरा सकता, कोई ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सकता हो। पर साथ साथ ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर अभी फट जाएगा मेरा शरीर और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने बाली को एक बात बताई कि हे बाली, हनुमान जी तुमसे युद्ध करने से पहले मैं हनुमान जी से मिला था और मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग लेकर ही तुमसे युद्ध करने को कहा, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। तो सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फटकर नष्ट हो जाते, तुम्हारी मृत्यु हो जाती।
इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, प्रभु यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इनका उपयोग करेंगे कहाँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जी कभी भी अपनी शक्तियों का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि है ना, ये पूरी सृष्टि भी उनके बल का 10वां भाग भी सहन नहीं कर सकती। ये सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी वो शांति से राम नाम का भजन करते रहते हैं, है ना, और एक मैं हूं जिनमें उनके एक बाल बराबर भी ताकत नहीं है और मैं उनको ललकार रहा, है ना, हे हनुमान मुझे क्षमा करें। और इस तरह से हनुमान जी ने उन्हें क्षमा किया और इस तरह से बाली ने भगवान राम का तप किया ना, बाली ने भगवान राम के नाम का तप किया और इससे ही उनका मोक्ष द्वार भगवान राम से होकर खुला था और अपने मोक्ष को उन्हीं से प्राप्त किया था। इसी तरह बाली ने अपने मोक्ष को भगवान श्री राम से प्राप्त किया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। उम्मीद है मुझे कि आपको ये प्यारी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी और ये कहानी हमें ये सब सीख देती है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन घमंड ना करो, क्योंकि घमंड तो किसी का नहीं है ना। रावण को भी लगता था कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको बाली अपनी 6 महीने तक पूंछ में लेकर घूमता रहा था। उसी तरह बाली को भी घमंड हो गया था कि मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने उसके घमंड को यूं चूर कर दिया। और देखो हनुमान जी में कितनी शक्तियां हैं, लेकिन उनके अंदर इतना सा भी घमंड नहीं है इस बात, है ना। तो बहुत कुछ सीखने को था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी के बारे में पता चल सके। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में लेकर आता रहूंगा। टिल द टाइम, साइनिंग ऑफ।